नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेकीराम यादव, JEN बिजली बोर्ड N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि आज अपन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ट्रांसफॉर्मर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि मैं बिजली बोर्ड के अंदर JEN हूँ, एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, उसके अंदर JEN हूँ, जूनियर इंजीनियर। और मुझे लगभग 6 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। तो जो टेक्निकल्स की वैकेंसी आती हैं, भर्तियाँ आती हैं और उनसे जो सेलेक्ट होकर के हमारे डिपार्टमेंट में टेक्निकल हेल्पर आते हैं, उनको जब देखते हैं या फिर बातें करते हैं या उनसे पूछते हैं टेक्निकल के बारे में, तो वो फिनिशिंग नहीं होती है। वो मतलब फ्रिक्वेंटली आसान भाषा में कहेंगे कि वो बेसिक नॉलेज उनको नहीं हो पाता है। केवल वो रट रटा के कुछ चीज़ें और या फिर थोड़ी मेहनत भी आप कह सकते हो, वो आते हैं और हमारे साथ काम भी करते हैं। दोस्तों, लगभग मुझे हो गए 6-7 साल और मैं पिछले 8-9 सालों से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मैं शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ये लगा कि जो निम्मी शब्द हैं और जो स्टैंडर्ड बुक हैं, मतलब स्टैंडर्ड का प्रमाणिक बुकें हैं जिसे अपन कहते हैं, वो ITI स्तर पर बहुत कम मिलने को मिलती हैं। और दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि मुझे निम्मी बुक मिली। और ये जो टेक्निकल हेल्पर के लिए होते हैं उनके लिए एक रामबाण की तरह काम करती है। और बहुत सारे पिछले 2-3 सालों से सुनने में आया कि निम्मी शब्दों में पढ़ाइए सर, निम्मी शब्दों में पढ़ाइए, क्योंकि हमने जो बीटेक की वो इंग्लिश में किया दोस्तों, तो हिंदी शब्दों में हमारे को भी समस्या होती थी। पर अब जैसा कि मालूम चला तो हम वीडियो बना रहे हैं निम्मी बुक से ही, निम्मी बुक का ही दोस्तों वीडियो बना रहे हैं। निम्मी इसमें शब्द पूरे अपने काम में लेंगे, मतलब इसको वाचन करेंगे और मतलब पूरे शब्द आ जाएंगे। तो और इसके साथ साथ में दोस्तों जो सामान्य लैंग्वेज है उसके भी वीडियो हम बनाएंगे। जो ये ट्रांसफॉर्मर का क्लासिफिकेशन जो आज अपन पढ़ने वाले हैं उसका वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल में, आप फ्री में उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए। तो दोस्तों, मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपको यदि आप जो अपने चैनल पे संपूर्ण निम्मी का कोर्स होने वाला है दोस्तों, और साथ में वैसे वीडियो भी डाले जाएंगे जो मतलब वैसे सामान्य भाषा में, तो दोस्तों यदि इन दोनों का आपने अध्ययन कर लिया तो कोई सी एग्ज़ाम नहीं कि आप उसमें कहीं अटक सकते हो। चाहे वो UPPCL की हो, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की हो, DRDO की हो, UPPCL की हो, DMRC की हो, या कोई भी एनी1 टेक्निकल एग्जाम CITS की हो, या फिर जो भी बिजली बोर्ड में नया नया पोस्ट क्रिएट की है पॉलिटेक्निक के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की, वो हो। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला। और मैं ये दावे के साथ आपको कहता हूँ कि जो ये बुक अपन पढ़ने वाले हैं वो भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की हुई है। तो आप इसको एक स्टैंडर्ड बुक, प्रमाणिक बुक मान सकते हो दोस्तों। और यही एक होता है अच्छे स्टूडेंट की निशानी और एक अच्छे गाइडर की निशानी, सलाहकार की निशानी, की वो आपको ये बताए कि आप केवल प्रमाणिक पुस्तकों से ही पढ़िए। देखो, फिर मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ कभी भी 70 से 80 के बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने निम्मी की बुक के वीडियो देख लिए और हमारे वीडियो जो सामान्य वीडियो देख लिए, तो आपको 100% इन दोनों में से आपको चयन हो जाएगा, श्योर। बस आपका शर्त यह है कि आप नोट्स बनाते जाइए और साथ साथ में इनको याद करते जाइए, पढ़ते जाइए, सिलेक्शन आपका श्योर होगा। तो दोस्तों, आज अपन चालू करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, आसान भाषा में निम्मी शब्दों का सार। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा रह गया, ये निम्मी शब्दों का सार है दोस्तों, निम्मी शब्दों का सार। तो दोस्तों, अपन पढ़ने जा रहे हैं निम्मी से पैटर्न, निम्मी से तैयारी करके अपना चयन सुनिश्चित कीजिए। और दोस्तों, ये किताब कहाँ से छपी है, ये ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ये किताब छपी है भारत
कौशल विकास मंत्रालय उद्यमिता भारत सरकार के द्वारा छापी गई है दोस्तों। और ये छपती कहाँ है? राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्था चेन्नई। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार की संस्था है। और आप पूर्णतया विश्वास कर सकते हो, पूर्णतया विश्वास कर सकते हो कि ये सरकार के द्वारा छपी हुई बुक है। तो इसके अंदर मतलब जो चीजें होंगी वो प्रमाणिक होंगी, उसके अंदर कोई शंका की बात नहीं है। और यदि क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। जो आप अदर बुक पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, आप उसको यदि कोई क्वेश्चन गलत मानते हैं आंसर की में और आप कोर्ट में चैलेंज करते हो तो ये बुक मान्य होगी दोस्तों, बाकी आपके गाइडें वगैरह कोई मान्य नहीं होंगी। तो दोस्तों मैं नेकीराम यादव, जयन बिजली बोर्ड, और आज अपन शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। ये वीडियो दोस्तों पहले से हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है और आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो दोस्तों अलग अलग चीजों के आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन है कोर सामग्री के आधार पर है। कोर सामग्री के प्रयोग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड। तो दोस्तों पहला है एयर कोर। एयर कोर की जैसे कि जानते हैं एयर कोर ट्रांसफॉर्मर खोखले नॉन मैग्नेटिक कोर से बना होता है। देखो दोस्तों किससे बना होता है? खोखले नॉन मैग्नेटिक कोर से बना होता है। पेपर अथवा प्लास्टिक जो कि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य लगाया जाता है। इस ट्रांसफॉर्मर के का मान कितना होता है? 1 से कम होता है दोस्तों। ये क्या है? मोस्ट है। के का मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। एयर कोर ट्रांसफॉर्मर साधारणतया किसमें अधिक फ्रीक्वेंसी अनुप्रयोगों में हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के अंदर काम में लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आयरन लॉसेस नहीं होंगे और न ही मैग्नेटिक कोर होगी। तो जब आयरन लॉसेस, आयरन कोर होगी नहीं तो दोस्तों ये चीजें नहीं होंगी। तो दोस्तों ये 3-4 लाइनें यहां से क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यदि इसका डायग्राम देखना चाहो आपके सामने है। होलो कोर होगी, होलो मतलब खोखली कोर होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये कोर होगी। तो दोस्तों ये एयर कोर ट्रांसफॉर्मर यहां से हो जाता है। फिर दोस्तों एक और लाइन आगे आती है, आयरन लॉसेस एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर कोर सामग्री लॉस है। लॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों? हानि होता है। लॉस का मतलब क्या होता है? हानि, या इसको देसी भाषा में कहें क्षय भी होता है। तो दोस्तों ये देखो क्या होता है? आयरन लॉस एक प्रकार का क्या है? ट्रांसफॉर्मर कोर लॉस है। इसको भी क्या लगा लो दोस्तों? मोस्ट लगा लो। फिर दोस्तों आगे चलो, आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर, एक लेमिनेटेड आयरन की कोर दिखाया गया है। ये देखो जो कि क्या होता है दोस्तों, जिसका प्रयोग मुख्यतः पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। दोस्तों लेमिनेटेड कोर क्या होती है? पतली पतली पत्तियों के रूप में, पतली पतली पत्तियों के रूप में आई और ई शेप, ऐसे शेप लगा करके दोस्तों जो बनाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? लेमिनेटेड। इनके अंदर इंसुलेशन लगाया जा सकता है अलग अलग। इसे एडी करंट लॉसेज, भंवर धाराएं, कौन सी लॉस कम होती हैं? भंवर धाराएं कम होती हैं। भंवर धाराएं, एडी करंट लॉसेज, एडी करंट लॉसेज कम होते हैं दोस्तों किसके? लेमिनेटेड से, एडी करंट लॉसेज। और साथ में दोस्तों अपन ने पहले बात की थी वीडियो को, सिलिकॉन स्टील में काम में लेते हैं। ये क्यों काम में लेते हैं? आयरन लॉसेस को कम करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये लेमिनेटेड कोर हैं दोस्तों, दिखाई दे रहे हैं। आई आकृति की भी होती हैं, ई आकृति की भी होती हैं दोस्तों, और ये यू आकृति की भी होती हैं दोस्तों। तो ये आपने को ध्यान दिया। अब दोस्तों अपन चलते हैं आगे। दूसरा होता है फेरिट कोर ट्रांसफॉर्मर। फेरिट कोर ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर कोर पैराइट मटेरियल का होता है दोस्तों। इन मामलों में क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीय वाइंडिंग क्या होती है? वाउंड एक खोखले प्लास्टिक कोर, खोखले प्लास्टिक कोर और पैराइट मटेरियल की खोखली कोर सम्मिलित करते हैं दोस्तों। क्या सम्मिलित करते हैं? ये करते हैं। इन ट्रांसफॉर्मरों का उपयोग दोस्तों अधिक फ्रीक्वेंसी में किया जाता है। अधिक फ्रीक्वेंसी मतलब 50-60 से ज्यादा में किया जाता है। अब दोस्तों कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, कोर के आकार के आधार पर दोस्तों। तो कोर के आकार के आधार पर दोस्तों जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, ट्रांसफॉर्मर के कोर प्राथमिक वाइंडिंग, द्वितीय वाइंडिंग, दो अलग अलग सेक्शन या लिंब प्रकार की होती है कोर ट्रांसफॉर्मर में। दोस्तों अपन ने बात कर ली थी
कोर ट्रांसफॉर्मर में। कौन से ट्रांसफॉर्मर में? कोर ट्रांसफॉर्मर। जैसा कि अभी डायग्राम आएगा, पर पहले बता देता हूं। मान लो कि ऐसी वाइंडिंग है तो प्राइमरी वाइंडिंग इधर लगाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये अलग अलग लिंब हो गई दोस्तों। क्या हो गई? अलग अलग लिंब। चुंबकीय पाथ एक ही होगा, चुंबकीय पाथ क्या होगा दोस्तों? एक ही होगा, पर क्या होगी? लिंब अलग अलग होंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये दोस्तों दो अलग अलग सेक्शन या लिंब प्रकार की होती हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। दूसरा आता है दोस्तों इसमें कौन सा? सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में देखो दोस्तों क्या होते हैं? प्राथमिक वाइंडिंग तथा द्वितीय वाइंडिंग समान सेक्शन या कोर, मतलब एक ही कोर पे लपेटी जाती हैं। जैसे मान लो कि दोस्तों ये है, तो इसके अंदर ये इसके ऊपर प्राइमरी लपेट दी जाएगी, इसी के ऊपर सेकेंडरी। अब इसमें दो चुंबकीय पाथ होते हैं दोस्तों। जितने ज्यादा चुंबकीय पाथ होंगे उसकी दक्षता उतनी ही ज्यादा होती है। अब दोस्तों एनिमेटेड के थ्रू आप देख सकते हो, ये कौन सा है? ये दोस्तों कोर टाइप है। ये लेमिनेटेड कोर बना दी और इसके ऊपर क्या? वाइंडिंग लपेट दी। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। देखो दोस्तों, एलवी वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये एलवी इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन लगाया जाता है, जैसे अपन ने बात की थी दोस्तों। और एचवी इंसुलेशन मतलब हाई वोल्टेज इंसुलेशन, एचवी वाइंडिंग। तो ये दोस्तों ये है। देखो दोस्तों इधर थोड़ा सा फिर से ध्यान दो, ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। कोर टाइप मतलब कोरों के बीच में मतलब कोर के बीच में दो लिंब होंगे अलग अलग, इसमें एक ही लिंब पे दोनों वाइंडिंग लगाई जाएंगी। तो दोस्तों आपने समझ में आ गए। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सेल टाइप की थोड़ी ज्यादा होती है। अब दोस्तों और थोड़ा देखिए डिटेल में। द्वितीयक वाइंडिंग रिंग के ऊपर वाउंड होती है, रिंग के ऊपर वाउंड होती है। हानि यह कि इसकी संरचना प्राथमिक वाइंडिंग द्वितीय वाइंडिंग कोयल में कठिन होती है, मतलब इसमें कोयलिंग करना कठिन होता है, या फिर इसके अंदर कोई कोर के अंदर फॉल्ट हो जाता है तो दोस्तों रिकॉइल करना थोड़ा सा दिक्कत वाली होती है। रिंग टाइप ट्रांसफॉर्मर साधारणतः प्रयोग इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है दोस्तों। किसमें? रिंग टाइप ट्रांसफॉर्मर। रिंग टाइप ट्रांसफॉर्मर में होता है, उसका किसमें किया जाए? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बोले तो सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पीटी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर मतलब धारा को नापेगा, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर किसको नापेगा? वोल्टेज को नापेगा दोस्तों। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के आधार पर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है कि वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का अपन बात कर रहे हैं कि बढ़ाएगा या घटाएगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो दोस्तों पहला होता है कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अप का मतलब ऊपर करना, मतलब वोल्टेज को बढ़ाता है। वोल्टेज को दोस्तों उधर ज्यादा होगा जिधर कुंडलियां ज्यादा होंगी, या फिर मतलब अपन बात करेंगे क्या ज्यादा होंगी, मतलब वाइंडिंग ज्यादा होंगी, उधर ही क्या होगा? ज्यादा वोल्टेज होगा। तो मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाइंडिंग्स। वाइंडिंग की संख्या पे प्रोपोर्शनली होता है, मतलब समानुपाती होता है। तो दोस्तों पहला देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा देखेंगे दोस्तों? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखिए दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अपन देख रहे हैं। इन ट्रांसफॉर्मर प्राथमिक पर दिए गए वोल्टेज की तुलना में द्वितीयक पर प्रेरित वोल्टेज से अधिक होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। द्वितीयक पर मतलब ज्यादा होता है दोस्तों, सेकेंडरी में क्या होता है? ज्यादा होता है। और स्टेप डाउन क्या होता है दोस्तों? स्टेप डाउन देखिए, स्टेप डाउन में इन ट्रांसफॉर्मर में प्रेरित द्वितीय वोल्टेज का मान प्राथमिक स्रोत वोल्टेज की तुलना में क्या होता है? मतलब प्राइमरी में क्या होगा दोस्तों? कम होगा, और सेकेंडरी में क्या होगा? प्राइमरी द्वितीय स्रोत वोल्टेज का मान प्राथमिक वोल्टेज द्वितीय मतलब प्राइमरी में। स्टेप अप की बात करें दोस्तों, ये स्टेप अप है। स्टेप अप, स्टेप अप में क्या होगा? सेकेंडरी के अंदर क्या होगा? ज्यादा। और स्टेप डाउन के अंदर क्या होगा दोस्तों? सेकेंडरी में क्या होगा? कम होगा। ध्यान रखना, वोल्टेज टर्न्स के या फिर वाइंडिंग के समानुपाती होते हैं, लपेटों के समानुपाती होंगे दोस्तों। तो यदि क्या है, एक बार फिर से देख लिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अप मतलब क्या करेगा? ऊपर करेगा। सेकेंडरी में ज्यादा होगा, प्राइमरी में क्या होगा? कम होगा दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात कर लेंगे स्टेप डाउन। किसकी बात कर लें दोस्तों? स्टेप डाउन की। किसकी बात करें दोस्तों? स्टेप डाउन की। डाउन तो सेकेंडरी में क्या होगा? कम होगा। सेकेंडरी में क्या होगा? कम। और प्राइमरी में क्या होगा? ज्यादा होगा दोस्तों। क्या होगा? ज्यादा। वैसे अपन ने ये बिल्कुल पहले वीडियो में समझा चुके हैं दोस्तों, वो नहीं देखा होता आप जाकर के देख लेना, और इसको देख लेना। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, मतलब ट्रांसफॉर्मर के वर्गीकरण में कोई समस्या नहीं आने वाली है दोस्तों।
आगे देखो दोस्तों, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर प्रेरित द्वितीयक वोल्टेज में दिए गए वोल्टेज का मान समान होता है। क्या समान होता है? आइसोलेशन। आइसोलेशन के मतलब दोनों सेकेंडरी और प्राइमरी में वोल्टेज का मान क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल समान होता है। क्या होता है? समान होता है। 1 to 1 अथवा आइसोलेशन कहलाता है। इस ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं दोस्तों? 1 to 1 अथवा आइसोलेशन कहते हैं। 1 to 1 अथवा आइसोलेशन कहेंगे। 1 to 1 ट्रांसफॉर्मर दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है, किसको कहते हैं? आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर को ही कहते हैं। मतलब क्या होती है? इसमें टर्नों की संख्या, प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्नों की संख्या क्या होती है? समान होती है। और इनका अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है, अनुपात 1 होता है दोस्तों। इनके कट करके कितना आ जाएगा? 1। अनुपात मतलब समान टर्न होंगी। समान टर्न कौन से ट्रांसफॉर्मर में पाई जाती हैं? तो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में पाई जाती हैं। अब दोस्तों आगे आता है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पर, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी अपन ले सकते हैं ट्रांसफॉर्मर की सहायता से। तो अलग फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? मुख्य ट्रांसफॉर्मर ये साधारणतः आयरन कोर या सेल टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? आयरन कोर या सेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। इसके अंदर जैसे एसी स्रोत की युक्ति होती है, एसी स्रोत की युक्ति होती है, दूसरा एसी या डीसी पावर के बीच में होता है। उदाहरण के लिए अपन बात करेंगे रेडियो रिसीवर। किसके अंदर बात करें दोस्तों? रेडियो रिसीवर को लो वोल्टेज डीसी सप्लाई की जरूरत है, इसका प्रयोग रेडियो रिसीवर। एसी मुख्यतः एसी क्या होगी? डाउन होगी। एसी को डीसी में बदलना, सी को डीसी में बदलने क्या आता है? रेक्टिफिकेशन। क्या होता है? रेक्टिफिकेशन। फेरड से रेडियो रिसीवर। इन ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय वाइंडिंग में टेप प्रकार की होती है। सेंटर टेप मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लो कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो द्वितीयक में क्या की जाती है? टेपिंग की जाती है, टेप की जाती है, टेप की जाती है। अथवा शायद एक से अधिक वाइंडिंग होती है। सेकेंडरी में क्या होती है? एक से अधिक वाइंडिंग होती है। अब देखो दोस्तों, ये आपके सामने डायग्राम है, प्राइमरी और सेकेंडरी है। स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं दोस्तों। जैसे प्राइमरी के अंदर कितने हो गए? 110 वोल्ट या 120 वोल्ट, और जैसे सेकेंडरी में कितने? 220। और तो मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। इसके अंदर 220 दे रहे हैं या 240, इधर 110 आता है, 120 मिल रहे हैं, तो ये स्टेप क्या हो गया? डाउन हो गया। अब दोस्तों अपन आगे देखते हैं। ये अपने आपके पास सामने डायग्राम है। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन के एक और पिक है। 110 वोल्टेज दिए, इधर 220 मिल गए, मतलब ये स्टेप अप हो गया। इधर कितने दिए दोस्तों? 220, तो इधर कितने मिले? 110 मिले, तो ये कौन सा हो गया? स्टेप डाउन। अब दोस्तों आगे होते हैं, जैसा कि दिखाया गया है कि विभिन्न एसी के मुख्य लेवल के अनुकूल बनाते हैं। टेप्ड की प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न्स द्वितीयक फोर्स में बदलाव की सहमति होती है। सभी पावर ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है? मुख्यतः डिजाइन किस पे होती है? 50 हर्ट्ज। अपने दोस्तों घरों में कितनी आती है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है। जैसा कि दोस्तों ये आपके सामने डायग्राम दिखाया गया है, ये सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ये सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर, अपने पहले ही बात की थी। इसके अलावा और भी दोस्तों सेंटर टेप करने के अलावा वाइंडिंग को अलग अलग भागों में भी अपन क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। इसके अलावा कलर कोडिंग भी होती है दोस्तों इसके अंदर, आर, वाई और बी। इधर देखो तो पावर ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग कलर कोडिंग स्कीम से प्राथमिक वाइंडिंग तथा द्वितीयक वाइंडिंग बनाने में भी करते हैं, प्राथमिक और पहचानने में भी किया जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कलर कोडिंग आपके सामने की कर रखी है। ये कलर पहला होता है रेड, दूसरा होता है रेड येलो और रेड ग्रीन, ग्रीन येलो और येलो। आगे देखिए दोस्तों, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एएफ ट्रांसफॉर्मर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर मुख्य वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के समान दिखाए जाते हैं, आकार में छोटे होते हैं। अधिकांश ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर पीसीबी वाउंड होते हैं। पीसीबी माउंटिंग प्रकार के होते हैं, मतलब कि ये छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उनके ऊपर लगे हुए होते हैं दोस्तों। इन ट्रांसफॉर्मर की डिजाइन ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ऑपरेट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ऑपरेट होते हैं। इनको ऑडियो ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज दोस्तों देख सकते हो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। अब दोस्तों अपन आगे देखते हैं, और ऑडियो एम्पलीफायर के एक स्टेज के आउटपुट में कपलिंग से इनपुट की अगली स्टेज तक है, मतलब इंटर स्टेज कपलिंग में भी ट्रांसफॉर्मर का काम में लिया जाता है। ये ऑडियो वाली रेंज में काम में लिया जाता है दोस्तों, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वाली में। एम्पलीफिकेशन ऑडियो सिग्नल से एक एम्पलीफायर स्पीकर का साउंड सिस्टम भी के अंदर ये काम में लिया जाता है। अब दोस्तों आगे देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर देखो, ये देखिए दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी इन ट्रांसफॉर्मरों को
रेडियो फ्रीक्वेंसी RFTS इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर या इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। आपको ये याद रखना, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर को दोस्तों ये भी कहते हैं। अब दोस्तों आगे देखिए, इन ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग 2 स्टेज की हाई फ्रीक्वेंसी परिपथ जैसे रेडियो रिसीवर में करते हैं। इन ट्रांसफॉर्मर की ऊपर की रेंज देखो, अब दोस्तों अपने पास कितनी आएगी, अपर रेडियो फ्रीक्वेंसी 30 मेगा हर्ट्ज आ जाती है। कितनी आ जाती है, 30 मेगा हर्ट्ज। अब दोस्तों आगे देखिए, इन ट्रांसफॉर्मर की दूसरी विशेषता है कि कोर में स्थित ओल्ड अलर्ड जिसका परिणाम वेरिएट कपलिंग मतलब वेरिएड कपलिंग के अंदर होता है, ऊर्जा ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफॉर्मर दूसरे इलेक्ट्रिकल पुर्जे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को क्या करते हैं, कैपेसिटर को वाइंडिंग समांतर में जोड़ते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर विभिन्न फ्रीक्वेंसी पर होता है। ये ट्रांसफॉर्मर ट्यून्ड ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। ट्यून्ड का मतलब दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं उन ट्रांसफॉर्मर को अपन क्या कहते हैं, ट्यून्ड ट्रांसफॉर्मर। ध्यान रखना दोस्तों। अतः ये ट्रांसफॉर्मर कपलिंग ट्रांसफॉर्मर को कपलिंग कैपेसिटर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटर के अंदर जो लेते हैं उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्यून्ड TUNNED ट्यून्ड ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। आगे देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर सम ऑडियो फ्रीक्वेंसी इवन ऑडियो फ्रीक्वेंसी AF से छोटे होते हैं। ये साधारणतः सील्ड या स्किन्ड का एक अच्छा चालक होता है। सील्ड अथवा स्किन्ड का क्या होता है दोस्तों, एक अच्छा चालक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अति हाई वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। इन ट्रांसफॉर्मर की कोर सामग्री एयर अथवा फेराइट अथवा ब्रोस की बनी होती है। दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, किसकी बनी होती है, या तो एयर की बनी होगी या फेराइट की या ब्रोस की बनी होती है। इन ट्रांसफॉर्मर की संरचना मिनिमम ऊर्जा लॉस पर बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी होती है। मिनिमम ऊर्जा लॉस पर क्या होती है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ इसके अनुप्रयोग अधिकतर किस में की जाती हैं, टीवी रिसीवर के अंदर किए जाते हैं, टेलीविजन रिसीवर के अंदर करते हैं। अब दोस्तों अपन आगे बात करेंगे एकल फेज या 3 फेज, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की एकल फेज AC मुख्य सप्लाई के साथ डिजाइन देखें। ट्रांसफॉर्मर की एकल प्राथमिक वाइंडिंग ही होती है। मतलब सिंगल फेज के अंदर दोस्तों क्या होती है, एक ही वाइंडिंग ही होती है, एक WDG होती है, एक वाइंडिंग ही होती है दोस्तों। आगे दोस्तों अपन देखते हैं 3 फेज की सप्लाई के में भी उपलब्ध होती हैं, जिनको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, पॉलीफेज सप्लाई कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉलीफेज। जो 3 फेज के अंदर सप्लाई के अंदर ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलीफेज सप्लाई। R, Y और B ये 3 फेज होते हैं। तीनों फेजों का क्रम भी दोस्तों यही होता है। अब आगे देखिए, ये पॉलीफेज ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, पॉलीफेज ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। जो 3 फेजों के होते हैं वो पॉलीफेज कहलाते हैं। 3 फेज के ट्रांसफॉर्मर विद्युत वितरण व इंडस्ट्रियल अनुप्रयोगों के अंदर काम में आते हैं। और जो घरों में काम में आते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, जो घरेलू ट्रांसफॉर्मर होते हैं घरेलू, वो कौन से होते हैं, सिंगल फेज होते हैं घरेलू। और 3 फेज क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल कह दो या फिर विद्युत वितरण में कह दो, या फिर जो अपने कुएं पे होते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर लोड के होते हैं, वो भी कौन से होते हैं दोस्तों, ये 3 फेज ही होते हैं। घरों में सिंगल फेज होते हैं। अनुप्रयोगों के आधार पर दोस्तों अपन बात करेंगे कि उपयोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन भी अलग अलग दोस्तों, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी अपन काम में ले रहेंगे, वैसे अलग अलग भी काम में आएंगे। पहला होता है ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण, उनके अनुप्रयोगों के विशेषीकृत के लिए भी कर सकते हैं। ये असंख्य इन नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, पर कुछ अपन दोस्तों लिस्ट दी हुई है वो अपन देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट मतलब मापक है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलते हैं, मापक ट्रांसफॉर्मर। मापक वो किसी चीज को मापेंगे, किसी भी विद्युत धारा की किसी क्वांटिटी को मापेंगे, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो धारा हो, चाहे वोल्टेज हो। जैसे कि क्लिप में प्रयोग, जैसे दोस्तों बात करें धारा मीटर में, ओवरलोड ट्रिप के अंदर, वोल्टेज के अंदर आदि काम में आता है। इसके बाद अपन दोस्तों बात करें स्थायी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। ये संवेदनशील उपकरण संतुलित सप्लाई करने के लिए देते हैं दोस्तों। अपन किस में देते हैं, स्टेबलाइजर भी दोस्तों एक इसका उदाहरण होता है जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। इसके दोस्तों आगे हम बात करें अपन
प्रज्वलन प्रणाली या फिर इग्निशन ट्रांसफॉर्मर, ये ऑटोमोबाइल के अंदर काम में आते हैं दोस्तों। जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां होती हैं, जो ऑटोमोबाइल्स की चीज़ें होती हैं उसके अंदर इग्निशन के अंदर काम में आते हैं, मतलब एज ए स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर काम में आते हैं। आगे दोस्तों होता है वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर, जो वेल्डिंग करते हैं अपन दोस्तों, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर काम में लिया जाता है। इसका भी अपन अच्छे से एक वीडियो देखेंगे कि वेल्डिंग के अंदर कौन सा ट्रांसफॉर्मर काम में लिया जाता है, स्टेप अप काम में लिया जाता है या स्टेप डाउन। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं वेल्डिंग के अंदर कौन सा ट्रांसफॉर्मर काम में लिया जाता है। अब दोस्तों आगे अपन बात करेंगे पल्स ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में के अंदर पल्स को मतलब इग्निशन देने के लिए, इग्निशन मतलब स्टार्टिंग उसको चीज़ देने के लिए पल्स के अंदर काम में लेते हैं। ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर दोस्तों मतलब सूखा, ड्राई टाइप का ट्रांसफॉर्मर या एयर कूल्ड, एयर कूल्ड मतलब एयर कूल्ड ये प्राय घरेलू उपकरणों में होता है। इस प्रकार अधिक खतरनाक होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जबकि अन्य प्रकार के ट्रांसफॉर्मर अधिक खतरनाक आने जाने हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन ने ये देख लिया। अब उसके बाद दोस्तों अपन क्या करेंगे, ये देखिए ट्रांसफॉर्मर का दोस्तों आप पिक देख सकते हैं। ये कंजर्वेटर टैंक होता है, जो ऊपर टैंक होता है कंजर्वेटर टैंक होता है। ये क्या होता है दोस्तों, क्या काम करता है कंजर्वेटर की, जो मेन टैंक के अंदर ऑयल होता है दोस्तों, ये कंजर्वेटर टैंक फुल भरा नहीं होता है। ये जो मेन टैंक होता है ऑयल, इसके अंदर वाइंडिंग हो तो ऑयल होता है। जब ये वर्किंग में होता है तो ऑयल गर्म होता है तो क्या फैलता है तो ये आधा भरा हुआ होता है लगभग दोस्तों, पूरा भरा हुआ नहीं होता है। तो ये इसके क्या सर्कुलेट होता रहता है। ये कूलिंग ट्यूब होती हैं, फिर इनके अंदर भी ये घूमता रहता है और ठंडा होता रहता है। आगे दोस्तों क्या होता है, ये ब्रीदर होता है। ब्रीदर का मतलब होता है कि दोस्तों इसके अंदर क्या भरी होती है, सिलिका जेल भरी होती है। ब्रीदर का मतलब होता है सांस लेने वाला, देसी भाषा में क्या लेते हैं, सांस लेने वाला। मतलब दोस्तों ये एयर आती जाती है, मतलब जैसे ऑयल गर्म हुआ तो वो एक्सपांड होगा, तो उसके लिए होता है। तो इसके लिए सिलिका जेल लगी होती है कि मॉइस्चराइज अंदर नहीं जाए। ये दोस्तों बता ही रहा मेन टैंक होता है। ये मेन टैंक के अंदर कुछ नहीं दोस्तों, वाइंडिंग्स होती है और ऑयल भरा होता है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा हुआ होता है। कूलिंग ट्यूब्स की अपन बात कर लें। अब दोस्तों अपन बात करेंगे ये टैंक का कवर होता है, बाहर का कवर होता है दोस्तों। कवर के बाहर अंदर ऑयल भरा होता है। ड्रेन ऑफ होता है, मतलब ऑयल को बाहर निकालने के लिए भी होता है। कूलिंग ट्यूब्स की अपन ने बात कर ली है दोस्तों। अब आगे दोस्तों अपन ने बात की ली कि अपन ने एक पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इसका फुल डिटेल एक बार अपन फिर देख लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा वीडियो, और जो अपन ने इन दोनों की चीज़ कंबाइन पढ़ा वो दोस्तों। अब अपन दोस्तों बात कर लेते हैं कि मशीन क्या होती है, जो आदमी के काम को आसान करे उसको मशीन कहते हैं। आप N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही वायरल हो रहा है और बहुत ही लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी जाके ज़रूर देखिए। अब दोस्तों अपन ने बात कर ली मशीन क्या होती है, जो आदमी के काम को या ह्यूमन बींग्स एफर्ट को कम करे। ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, स्टैटिक मशीन और रोटेटिंग मशीन। स्टैटिक मशीन वो होती है जिसको स्थिर मशीन बोलते हैं। स्थिर मशीन का मतलब होता है जिसके अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, कोई घूमने वाली चीज़ नहीं होती है, पार्ट नहीं होता है, या कोई उसका कोई एलिमेंट नहीं होता है। और दूसरा होता है रोटेटिंग मशीन, मतलब घूर्णक मशीन, जिसमें मतलब घूमने का जैसे रोटर होता है मोटर के अंदर, या जो अल्टरनेटर जनरेटर होता है उसके अंदर एक पार्ट घूमने का होता है, तो वो इसके अंदर आती है दोस्तों। स्टैटिक मशीन का दोस्तों उदाहरण की बात करें तो वो कौन सा है, परिणामित्र ट्रांसफॉर्मर इसका उदाहरण है। और ट्रांसफॉर्मर ये अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अपन ट्रांसफॉर्मर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आप आ जाइए इधर आएंगे दोस्तों, इधर इसके आ जाइए आउटपुट के आधार पर दोस्तों ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा दोस्तों, सेकेंडरी मतलब द्वितीय के अंदर अपने को ज्यादा वोल्टेज प्राप्त होंगे प्राइमरी की बजाय। स्टेप डाउन के अंदर क्या होगा दोस्तों, सेकेंडरी में कम वोल्टेज प्राप्त होंगे प्राइमरी के बजाय। अब दोस्तों दूसरा देखिए आगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन अलग अलग ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं दोस्तों, वही है उपयोगों के आधार पर अलग अलग तरीके से अपन क्या कर लेते हैं, इनको डिजाइन कर लेते हैं। आइसोलेशन के आधार पर दोस्तों इसका अनुपात कितना अपन ने पहले बात की ली, 1:। पल्स ट्रांसफॉर्मर की अपन ने बात की, पल्स देने का काम करता है दोस्तों। एयर कोर की भी अपन ने बात कर ली। इंपीडेंस मैचिंग दोस्तों, ये पल्स आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का ही पार्ट होता है। ये इंपीडेंस का मतलब होता है कि सेम इंपीडेंस, इधर भी इंपीडेंस जानते हो तो जेड बराबर दोस्तों अपन बात करेंगे कि जेड आर प्लस जे एक्स होता है। आर प्लस क्या होता है दोस्तों, जे एक्स होता है।
इम्पीडेंस की मैचिंग के आधार पर अपन ने बात कर ली। अब दोस्तों आगे देखिए किसके आधार पर, आगे देखिए कूलिंग के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे दोस्तों? कूलिंग के आधार पर, मतलब ये वाला दोस्तों कूलिंग के टेप के आधार पर दोस्तों। ऑन लोड टेप चेंजिंग, ऑफ लोड टेप चेंजिंग। ऑन लोड का मतलब होता है कि चलते हुए ट्रांसफॉर्मर के अंदर टेप चेंज क्यों करते हैं दोस्तों? वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए अपन टेप के अंदर सुविधा होती है दोस्तों। अब उसके आगे अपन बात करें दोस्तों, क्या बात करें आगे? तो आगे कोर के आधार पर, क्रोड या कोर के आधार पर दोस्तों अपन ने बात कर ली थी। उसके अंदर निम्मी के अंदर 2 ही दे रखे थे, पर यहाँ पे अपन ने दोस्तों 3 बात की। कोर, क्रोड ट्रांसफॉर्मर, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों यदि अपन दक्षता की बात करें तो बेरी की सबसे ज्यादा दक्षता होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा दक्षता होती है, पर यह काम में बहुत कम लिया जाता है। सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है दोस्तों सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। सबसे ज्यादा कौन सा काम में लिया जाता है? सेल टाइप, क्योंकि उसके अंदर 2 चुंबकीय परिपथ होते हैं दोस्तों, 2 चुंबकीय परिपथ होते हैं। वैसे अनेक चुंबकीय परिपथ इसमें होते हैं। दक्षता सबसे ज्यादा इसकी होती है, पर काम में ये लिया जाता है क्योंकि दोस्तों इसकी रिवाइंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है और ये आसानी से हो जाती है। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर भी दोस्तों कुछ कुछ जगह काम में लिया जाता है। तो दोस्तों ये अपन ने फुल डिटेल में बात कर ली। उसके आगे बात है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। क्या बात है? सीटी ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। पीटी को पोटेंशियल, ये क्या नापेगा दोस्तों? वोल्टेज नापेगा। सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर, ये क्या देगा दोस्तों? धारा नापेगा। क्या नापेगा? धारा नापने का काम करेगा दोस्तों। क्या नापने का काम करेगा दोस्तों? धारा। आगे देखोगे दोस्तों फेज प्रणाली के आधार पर अपन ने बात कर लिया दोस्तों सिंगल फेज। सिंगल फेज जो घरों के अंदर काम में आता है, घरेलू 3 फेज के अंदर इसको पॉलीफेज भी कहते हैं। आर, वाई और बी होते हैं। इसके अंदर जो कृषि के लिए सप्लाई आती है वो इंडस्ट्री और वितरण प्रणाली के अंदर काम में लिया जाता है। अब दोस्तों अपन बात करें कि किसकी बात आधार पर, ड्राई टाइप सिंगल फेज भी ड्राई टाइप में होता है। ड्राई मतलब एयर नेचुरल, और क्या होते हैं? एयर फोर्स, मतलब इसको ठंडा कैसे किया जाता है? एयर नेचुरल नॉर्मली जो हवा चल रही है उससे भी ठंडा होता है दोस्तों, और एयर पंखे भी लगा करके इसको ठंडा किया जाता है दोस्तों। अपन बात करें फिर आगे, अच्छा ये कूलिंग के आधार पर थे। किसके आधार पर थे दोस्तों? कूलिंग के आधार पर। ड्राई टाइप और ऑयल टाइप, मतलब ऑयल से भी ठंडा किया जाता है। ON, OFN, NWR, OW, मतलब प्रेशर के द्वारा, नॉर्मली के द्वारा, ऐसे दोस्तों अपन बात कर रहे थे। अब दोस्तों पावर सिस्टम के आधार पर पावर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होते हैं दोस्तों जो घरेलू काम में लेते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर जो ट्रांसमिशन वगैरह के अंदर काम में लिए जाते हैं दोस्तों, वो ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो दोस्तों ये अपन ने बहुत ही मतलब जबरदस्त चीज को पढ़ा है कि अपन ने टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर निम्मी के आधार पर और एक्स्ट्रा भी पढ़ लिए हैं। ये केवल एक पेज है दोस्तों, फुल डिटेल वीडियो N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों अपन क्या करें, निम्मी बुक पर और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप क्या करें, N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल को क्या करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। किस चैनल को? N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे को मोटिवेशन देता है। मोटिवेशन ये देता है दोस्तों कि हम और वीडियो बनाएं, क्या बनाएं, और वीडियो बनाएं आपके लिए। और दोस्तों निम्मी की जो बुक है उसका फुल सभी चैप्टर्स आपको यहाँ पे वीडियो तैयार करके दिए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए दोस्तों, हमारे को मोटिवेशन दीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें आपके लिए। वहाँ पे राजस्थान जीके के भी वीडियो डल रहे हैं दोस्तों, जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में आने हैं, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में आने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा करंट इश्यूज के भी वीडियो अपलोडेड हो रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके लिए 30+ वीडियो अपलोडेड हैं। एक बार देखिए दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत लगभग 90% दोस्तों क्वेश्चन से 90% क्वेश्चन आपको दोस्तों इसी वीडियो 30 वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। और मैं दोस्तों ये आपके लिए बता देना चाहता हूं कि पिछली एक शिफ्ट में 35 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछ लिए गए थे कि जिनके तो 35 क्वेश्चन आ गए वो तो फेल ही हो गए दोस्तों। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है दोस्तों, ऑफ सब्जेक्ट होता है। ऑफ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के जो स्टूडेंट होते हैं वो कम पढ़ते हैं दोस्तों। मैं नेकीराम यादव, जयन बिजली बोर्ड, और आप हमारे को सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।